हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है, पैसा और सुकून सब ठीक ठाक। काइंडली सब्सक्राइब बहुत दी चैनल। आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टी के ऊपर रहेगा। प्रॉपर्टी इन द सेंस दैट मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाना चाहता हूँ। तो बेसिकली आप ये कहिए कि आप आज का हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट पे होगा, और वो भी इन्वेस्टमेंट एक तरह से जो सेविंग कह सकते हो, वो स्पेशली उनके लिए होगा जो न्यूली जो जॉब में लगे हैं और भाई जिसने जस्ट अर्निंग स्टार्ट किया है। तो ये स्पेशली उनके बारे में है, चाहे वो भाई किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी कंपनी में, कैसे भी, जैसे कि 20-22 के बाद, और एक जो यंग कपल रहता है वो अपना अर्निंग स्टार्ट करता है, अपना लाइफ स्टार्ट करता है। तो उसमें हमें किस तरह से हमें सोचना चाहिए कि हाउ टू इन्वेस्ट और हाउ टू सेव द मनी। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ, देखो, एक तो आप लोग देखते होंगे कि पैसे की वैल्यू तभी पता चलती है जब आदमी कमाता है। जब तक बच्चे हैं, जब तक पेरेंट्स के पैसे हम खर्चते रहते हैं, वी विल नॉट अंडरस्टैंड दी भाई किस कष्ट से, किस तरह से पैसे कमाए गए हैं, कितनी मेहनत इसमें लगे, क्या क्या इफ़र्ट्स इसमें लगे हैं, और भाई पैसा कैसा, मतलब कैसे घर में आता है, घर कैसे चलता है। तो स्पेशली बच्चों को ये नहीं पता होता, और भाई बच्चों को पता चलना भी नहीं चाहिए। किसी तरह की किसी घर में कोई स्केर्सिटी होनी भी नहीं चाहिए जो बच्चों को ये अंडरस्टैंड करना पड़े कि इसके अर्निंग के लिए बड़ा टफ टाइम, बड़ा एक तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये होना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही बच्चा खुद अर्निंग स्टार्ट करता है, उस टाइम उसको ये एहसास होता है कि भाई हाँ, इट इज़ नॉट ए ईजी वे टू गेट द मनी। और उसमें वो जब भाई पैसा कमाता है तो उसको पता लगता है कि हाउ टफ इट इज़, कि भाई किस तरह पैसा कमाया जाता है। और पैसा एक ऐसी चीज़ है, आपके पास कितना भी हो फिर भी आपको थोड़ा ही लगता है। चाहे खूब भाई करोड़पति अरबपति लोग हैं, वो भी अपनी एसेट को बढ़ाने में ही लगे रहते हैं। ये कुछ इस तरह का आप कह लो कि भाई पैसा कितना भी हो कभी भी नहीं लगता है मेरे पास ज़्यादा पैसा है। तो एनीहाउ, मैं अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, न्यूली फ्रेशर बिगनर जो अर्निंग में गए हैं, उसे ये कहना चाहता हूँ भाई, आपको पता है कि आपका घर एक तरह से परिवार का क्या स्टेटस है, किस तरह आपका परिवार चलता था। तो जिस तरह से पहले आपका परिवार चलता था, तो उसमें एकदम तो आप रॉकेट लगा नहीं दोगे। तो आप इस तरह से जाइए कि जैसे आपका परिवार चलता था उसमें आप अपने पैसों से थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चाहे पूरा सपोर्ट कीजिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ परसेंटेज, अराउंड 20-25% आप उसको एक अलग सेविंग में डाल दीजिए। आप ये मत सोचिए कि भाई मेरा तो पीपीएफ में जा रहा है, मेरा तो भाई ईपीएफ में जा रहा है, तो इस तरह से ये मेरा भाई मनी सेव हो रहा है, मुझे अलग से सेव करने की क्या ज़रूरत है। आप वो एक मैंडेटरी चीज़ है, वो एक अलग है, उसकी तरफ आप मत जाइए। उस मैंडेटरी जो एक तरह से सब्सक्रिप्शंस होता है उसको छोड़ के आप कम से कम 15-20-25% जैसा भी आप कर सकते हो, एक अलग से अर्निंग स्टार्ट कीजिए। और मैं तो ये एक अलग से सेविंग स्टार्ट कीजिए। और इस सेविंग को कहाँ ले जाइए, चाहे आप उसको म्यूचुअल फंड की तरफ ले जाइए, या उसको एसआईपी की तरफ ले जाइए, या उसको और भी सिंपल वे में लेना चाहते, एक तरह से रिकरिंग डिपॉजिट होती है, बैंक में भी होता है, पोस्ट ऑफिस में होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि शुरू में अगर एक सेविंग की हैबिट आप में कल्टीवेट हो जाती है तो कभी भी जीवन में आप स्केर्सिटी ऑफ मनी फील करोगे ही नहीं। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक बार जैसे कच्ची उम्र में जब आप न्यूली अर्नर हुए हो, उस टाइम अगर आपको इस तरह की एक हैबिट लग जाती है तो थ्रू आउट द लाइफ यू विल गेट द एंजॉय। आप ऑलवेज आप ये सोचोगे कि भी मेरे पास हमेशा पैसे हैं और मुझे कभी किसी पैसे की मांगने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि जो आपका सेविंग रहेगा वो आपके एमरजेंसी जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलअप कर देगा। इवन आप उस पर लोन भी ले सकते, जैसे कि आपके रिकरिंग डिपॉजिट होगी है, ये सिप वगैरह, ये कहीं भी आपने पैसे से डाले हैं तो उस पर आप एक तरह से रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह पे लोन ले सकते हो, तो आपकी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हो। और वो दैट मनी जो आपने लिया था एज ए लोन, उसको रिफ़िल करके और उसी जगह पे ला सकते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो 15, 20 या 25% उसको सेविंग करना चाहिए, आप जिस भी मोड में सेविंग करो। तो एक तो मेरा ये आप लोगों को भाई गाइडेंस था, यू जस्ट ट्राई टू डू दैट। दूसरा मुझे ये था कि भाई अगर आपको घर में कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है इस तरह की पैसे की, तो आप इस पैसे को जस्ट
इस तरह नहीं कि भाई मेरे पास पैसे अगर पार्टी सार्टी में इसको उड़ा दे। आप अपने नॉर्मल रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए और उस पैसे को भी एक सेविंग में एक प्रोसेस से डालिए। जब आपकी मान लो 5-7 साल में थोड़ा एक्युमुलेट हो जाए तो उसको और कुछ इन्वेस्टमेंट में डालिए, जैसे कि भाई डिफरेंट तरह के हमारे फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह होता है या म्यूचुअल फंड्स होता है कि जैसे ही आपका अर्निंग 10 लाख के आसपास होता है या कुछ और, तो क्या है कि आजकल एक रिट्स वगैरह भी आए हुए हैं, यानी कि रियल स्टेट ट्रस्ट करके, तो उसमें आप पैसा लगाते हो तो वो भी एक तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होगा और उसके हिसाब से भाई आपका जिस तरह से आप म्यूचुअल फंड और शेयर्स वगैरह में आपके जो पैसे बढ़ते हैं, तो रिट्स वगैरह भी ऐसा होता है। रिट्स वगैरह में क्या होता है कि भाई मल्टीपल्स लोग का पैसा उसमें लगता है और मल्टीपल्स लोग का जो भाई फंड इकट्ठा हुआ वो उस ट्रस्ट में, तो उस पूरे पैसे को रियल एस्टेट में लगाते हैं कि जैसे मान लो किसी प्रोजेक्ट में लगा दिया, कोई लैंड वगैरह खरीद के उसको प्लॉटिंग कर दिया, उसमें कोई प्रोजेक्ट्स लगा दिया, उस पे जो प्रॉफिट होता है, उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज पर द प्रोपोर्शनेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो इस तरह की बहुत सी स्कीमें हैं। तो हमेशा देखो आपका ध्यान पैसों की तरफ इस तरह होना चाहिए, यही आपको हर इमरजेंसी में हेल्प करता है। नॉट सिर्फ आपको, आपके परिवार को, आपके नियर एंड डियर को, पैसा ही आपको एक तरह से आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो इसको एक अच्छी तरह प्रोटेक्ट, यू केयर फॉर द मनी, मनी विल केयर फॉर यू। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई आपके जो रिसोर्सेज है उसको एक सेविंग शेप दीजिए और एक सही जगह से इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक बार आपकी इन्वेस्टमेंट अगर हो जाती है तो मिडल ऑफ द लाइफ में आप बहुत रिलैक्स फील करोगे और जो भाई आपके जो एक तरह से भाई जो रिटायरमेंट्स की एज होगी, बाय दैट टाइम यू विल बी फुल्ली रिलैक्स्ड एंड यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम स्पेशली इन द फाइनेंशियल सेक्टर एंड यू विल हैव ऑल योर रिक्वायरमेंट कंप्लीटेड। तो ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए और आप भी कुछ एक्शन कीजिए, डेफिनेटली यू विल बी सेटिस्फाइड मैन इन द लाइफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।